Hello friends, welcome. Today we are going to discuss the project management tools, and in this project management tool we will discuss the Gantt chart, and it's very important friends. And friends, if you have not watched my previous videos, please watch them because these all topics are very correlated with each other, and if you watch those videos, then you will get the clear understanding of these concepts. First of all, we will discuss the project management tools. The risk and the uncertainty arises multifold with respect to the size of the project, even when the project is developed according to the set methodologies. कह रहे हैं इसमें कि कई रिस्क, कुछ अनसर्टिनिटीज़ जो होती हैं वो हमारे प्रोजेक्ट में साइज़ के कारण हो सकती हैं. कई बार साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, तो अगर हम जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप कर चुके हैं और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि हमारा प्रॉपर्ली वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर्स थे, कुछ बग्स थे जो हमने इग्नोर कर दिए या जो हम नोटिस नहीं कर पाए. तो किस तरह से हमारा अगर साइज़ जो है हमारा प्रोजेक्ट का बढ़ जाता है, तो उससे भी अनसर्टिनिटीज़, उससे भी रिस्क जो है वो राइज हो सकता है. कुछ टूल्स हैं जिससे हम इफ़ेक्टिवली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं. एक टूल जो हमारे पास है दैट इज़ गैंट चार्ट. गैंट चार्ट क्या है? दिस वॉज डिवाइज्ड बाय द हेनरी गैंट इन 1917 एंड इट रिप्रेजेंट्स द प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड. सो इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग दी जाती है किस टाइम पीरियड पे कि कितना हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ है. तो इस तरह से पूरी की पूरी जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है वो होती है. इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट. तो एक तरह का बार चार्ट रहता है हॉरिजॉन्टली विद द बार्स representing the activities and the time scheduled for the project activities. जो बताती हैं ये बार्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आपकी कितनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हुई हैं, किस पर्टिकुलर टाइम जो शेड्यूल था उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी कितनी प्रोजेक्ट जो है वो एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हुई है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ वीक्स रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपकी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ जिसमें आपकी प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग और डिलीवरी है. कि अगर प्लानिंग का जो है 1 to 3 वीक रहा, डिज़ाइनिंग फेज स्टार्ट हो गया 3 to 5, देन कोडिंग फ्रॉम 6 to 8 वीक्स एंड देन हमारी जो टेस्टिंग है वो रही हमारी स्टार्ट हो गई थी 7 to 9th, देन हमारा डिलीवरी रहा 10th में. ओके, तो इस तरह से जो हमारा एक प्रॉपरली चार्ट जो है वो बनाया जाता है और इस चार्ट को हम गैंट चार्ट कहते हैं. नेक्स्ट इज़ द पर्ट चार्ट. देखिए पर्ट चार्ट जो है उसमें क्या था कि इसका नाम से देखिए पर्ट मीन्स प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड द रिव्यू टेक्निक. सो दिस चार्ट इज़ अ टूल दैट डिपिक्ट्स द प्रोजेक्ट एज द नेटवर्क डायग्राम. तो इसको नेटवर्क की डायग्राम के फॉर्म में हमने प्रोजेक्ट को डिपिक्ट कर सकते हैं यहाँ पे. इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग द मेन इवेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इन बोथ पैरेलल एंड द कॉन्जिक्यूटिव वे. इवेंट्स विच अक्कर वन आफ्टर अनदर शो डिपेंडेंसी ऑफ द लेटर इवेंट ओवर द प्रीवियस वन. ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ इवेंट्स जो हैं वो नोट्स से रिप्रेजेंट किया गया है. ये कुछ इवेंट्स हैं. दे आर कनेक्टेड बाय द लेबल्ड एरोज डिपिक्टिंग द सीक्वेंस ऑफ द टास्क इन द प्रोजेक्ट. तो ये जो हमारा है ये हमें टास्क रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये हमें बताया जा रहा है इवेंट्स. ये जो इवेंट्स है वो नंबर्ड नोट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं और जितने भी लेबल्ड एरोज हैं वो दे आर रिप्रेजेंटिंग द सीक्वेंस ऑफ द टास्क. तो ये इवेंट जो है वो जो हमारी टास्क जो कंप्लीट करी है 5 days में, ये 3 days पे कंप्लीट किया जा रहा है. फिर ये काम आगे 1 day में और ये आगे जो है 4 दिनों में कंप्लीट किया जा रहा है. फिर यहाँ से यहाँ करते हुए 3 दिन लगे. तो इस तरह से प्रॉपरली पूरा का पूरा नेटवर्क डायग्राम जो है हम यूज़ कर रहे हैं फॉर शोइंग दैट कि कितना प्रोजेक्ट एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. Thank you friends. If you like my video, please like, share, subscribe my channel, and if you have any query you can ask in the comment section. Thank you.